दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको संविधान के भाग 1 के बारे में बताएंगे, जो बात करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, आज इस वीडियो में सारे MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अगर संविधान के भाग 1 से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी वीडियो से ही पूछा जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। जैसे दोस्तों, MP सिविल जज की एग्ज़ाम में, SSC, UPSC, MPPSC, NTPC के एग्ज़ाम में इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा पूछा गया। पहला पूछा गया था, भारत एक है। ए ऑप्शन संघ राज्य, बी राज्यों का संघ, सी प्रांतों का संघ, डी एक राज्य इकाई। जो भारत है राज्यों का एक संघ है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही था। इसके बाद दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, ए ऑप्शन राज्यों का एक संघ है। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत एक राज्यों का संघ होगा, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद तीसरा, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। ए ऑप्शन राज्यमंडल, बी राज्यों का संघ, सी महासंघ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो बी ऑप्शन है राज्यों का संघ बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चौथा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश को एक भाषाई प्रदेश के रूप में कब गठित किया गया था। इसे आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में भाषाई राज्य के आधार पर, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद पांचवा, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी लोकसभा। इसका जो सी ऑप्शन है संसद बिल्कुल सही होगा। इसके बाद छठवां, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। ए ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी संबंधित राज्य के विधानमंडल को, डी संबंधित राज्य के राज्यपाल को। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। संसद को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद सातवां, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। ए ऑप्शन कहता है संबंधित राज्य के विधानमंडल की, बी संबंधित राज्य के राज्यपाल की, सी राष्ट्रपति की, डी ऑप्शन राज्यसभा की।
इसका जो सी ऑप्शन है राष्ट्रपति की, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 8वां, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ए ऑप्शन कहता है प्रधानमंत्री, बी मंत्रिमंडल, सी राष्ट्रपति, डी ऑप्शन संसद। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नए राज्य के गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 9वां, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? इसका जो बी ऑप्शन है संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है या बढ़ा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, संसद। इसके बाद अगला, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? ए ऑप्शन जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जूनागढ़ ने, हैदराबाद ने, जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय के बाद इन 3 राज्यों ने भारत में विलय होने में देरी की थी, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 11वां, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ए ऑप्शन के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सरदार बलदेव सिंह। इसका जो सी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 12वां, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? इसका जो बी ऑप्शन है सरदार पटेल और बीपी मेमन, बिल्कुल सही होगा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला 13वां, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान को राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला 14वां, भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद अगला 15वां, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आ, बा, सा तथा दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? ए ऑप्शन 1951, बी 1954 में, सी 1956 में, डी 1962 में। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, 1956। इसके बाद अगला 16वां, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ए ऑप्शन 1956 में, 1952, 1950, 1951। इसका जो ए ऑप्शन है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सन 1956 में किया गया था,
इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला 17वां, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को सन 1953 में बनाया गया था, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला 18वां, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 19वां, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? इसका जो ए ऑप्शन है फजल अली, बी की एम पर्णिक्कर, सी एच एन कुंजरू, डी पी श्री रामुलू। इसका जो ए ऑप्शन है फजल अली बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 20वां, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था सन 1953 में। आंध्र प्रदेश राज्य भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बना था सन 1953 में और पारित किया गया था 1956 में। इसके बाद अगला 21वां, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो ए ऑप्शन है जस्टिस फजल अली बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 22वां, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956 में पारित किया गया था, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 23वां, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से ए ऑप्शन 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, बी 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, डी 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। इसके बाद अगला, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? वर्तमान में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए दोस्तों इसमें जो पहले के ऑप्शन है, अब सन 2022 में भारत में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। जब आपको ऑप्शन आएगा तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश दिया जाएगा ऑप्शन में, तो आपको वही ऑप्शन टिक करना है। इसके बाद अगला 25वां, भारत में इस समय शामिल है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। आप इसका बी ऑप्शन लगाइए दोस्तों।
इसके बाद अगला, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? भारत में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। आप 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश पर ही टिक लगाइए। आपको ऑप्शन में यही दिया जाएगा अगर आपसे पूछा जाता है वर्तमान में। यह पहले के ऑप्शन थे। इसके बाद अगला 27वां, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से संघ राज्य क्षेत्र जो नागालैंड है वो नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 28वां, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? जो इसका ए ऑप्शन है चंडीगढ़, बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन पुदुचेरी, डी लक्षद्वीप। इसका जो बी ऑप्शन है त्रिपुरा वह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 29वां, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसका जो डी ऑप्शन है मिजोरम, वह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 30वां, कराईकल माहे यानम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया? इसका ए ऑप्शन कहता है सन 1952, बी 1954, सी ऑप्शन 1955, डी 1958। इसका जो बी ऑप्शन है 1954 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 31वां, पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? इसका जो सी ऑप्शन है सन 1962 में पुदुचेरी को भारतीय संघ में, यानी कि 1962 में पुदुचेरी को यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा 1962। इसके बाद अगला 32वां, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? इसका बी ऑप्शन सही है सन 1961 में। इसके बाद अगला, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? ए ऑप्शन कहता है दादर व नागर हवेली, बी लक्षद्वीप समूह, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी सिक्किम। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, सिक्किम। इसके बाद अगला 34वां, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? सिक्किम को किस वर्ष संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? सन 1974 में, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 35वां, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? ये ऑप्शन कहता है 30वां संविधान संशोधन, 35वां, सी 36वां, डी 42वां। इसका जो बी ऑप्शन है 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद अगला 36वां, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था।
हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था सन 1970 में, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 37वां, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? इसका जो सी ऑप्शन है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 38वां, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? इसका जो ए ऑप्शन है धर आयोग, बी दास आयोग, सी शाह आयोग, डी महाजन आयोग। इसका जो ए ऑप्शन है धर आयोग बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 39वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? इसका जो सी ऑप्शन है सन 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला 40वां, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है? भारतीय संघ में शामिल किया गया 29वां राज्य है तेलंगाना, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा तेलंगाना। इसके बाद अगला पूछा गया 41वां, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा 15 नवंबर 2000। इसके बाद अगला, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन द्वारा, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला 43वां, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। ये ऑप्शन कहता है गरीबी पहाड़ी राज्य, बी अविकसित राज्य, सी विशेष वर्ग का राज्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सी ऑप्शन है विशेष वर्ग का राज्य बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 44वां, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? नए राज्य का निर्माण दोस्तों संसद कर सकती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा संसद। इसके बाद अगला पूछा गया 45वां, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। इसका जो बी ऑप्शन है संसद में साधारण बहुमत द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 46वां, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? ए ऑप्शन राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कन्फेडरेशन, डी राज्यों का यूनियन।
इसका जो डी है राज्यों का एक यूनियन है भारत, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 47वां, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 48वां, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका ये ऑप्शन कहता है संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। ये तो सही है, लेकिन जो सही नहीं है उसको बताना था। बी, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। इसके बाद सी, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, यह भी सही है। इसके बाद डी, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। इसका जो डी है बिल्कुल सही नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन होगा इसका। इसके बाद अगला पूछा गया 49वां, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। बिहार भारतीय राज्य के रूप में कब बना था? इसका ए ऑप्शन कहता है सन 1911 में, बी 1912 में, सी 1936 में, डी 2000। इसका जो बी ऑप्शन होगा सन 1912 में बिहार भारतीय राज्य का हिस्सा बना था, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सन 1912। इसके बाद अगला 50वां, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 नवंबर 1956। इसके बाद अगला पूछा गया भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारतीय संविधान भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में करता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 52वां, हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था, यानी कि हरियाणा राज्य बना था, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1 नवंबर 1956। दोस्तों, भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।